हरियाणा में लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी सीएम को बदलकर चुनाव के लिए अपनी रणनीति जाहिर कर चुकी है, तो वो कांग्रेस आपसी झगड़े सुलझाने में लगी हुई है। इसी साल 2024 में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस के अंदर खाने कलह के सुर सुनाई दे रहे हैं। क्यों कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, चलिए विस्तार से जानते हैं। गुटबाजी ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस में आपस में ही लड़ रहे हैं बड़े नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई गुटबाजी ने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी प्रदेश में गुटबाजी रोकने में नाकाम है। यही वजह है कि हरियाणा में चुनाव से पहले लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा अलग अलग गुटों में बंटकर यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी शह पर कई और कांग्रेस नेता भी अपना अपना गुट चुनकर बैठे हुए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में गुटबाजी से पार्टी नेतृत्व असमंजस में है। पार्टी नेतृत्व के सामने सबको साथ लेकर चलने की चुनौती है। पार्टी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में नहीं उतरती तो उसके लिए जीत की दहलीज तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा पहले ही अपनी चुनावी रणनीति के संकेत दे चुकी है, जबकि कांग्रेस से अभी तक अपने घर के झगड़े भी हल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो राज्य में पार्टी जीत सकती है, पर अभी जिस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है उससे परिणाम कुछ अलग ही होंगे और उम्मीद के मुताबिक भी नहीं होंगे। पार्टी में गुटबाजी का फायदा भाजपा को मिल सकता है। ऐसे में पार्टी को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना होगा और गुटबाजी से सख्ती से निपटना होगा। लेकिन पार्टी आला कमान शायद ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए पार्टी पर कंट्रोल की जरूरत होती है, जिसकी डोर उनके हाथ से छूटती जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए है पूरी लड़ाई। कांग्रेस में विचारों की लड़ाई है और साथ ही कांग्रेस में सबके मत अलग अलग है। इससे यह दिखता है कि पार्टी का एक विचार और एक उद्देश्य नहीं है। उसी वजह से कांग्रेस के नेता भी आपस में भिड़ जाते हैं और आला कमान बस देखते रहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किए बगैर केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़े। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हुड्डा विरोधी गुट की दलील है कि सीएम उम्मीदवार घोषित करने से गैर जाट वोट खिसक सकता है। लोकसभा में कांग्रेस जाट और दलित वोट की बुनियादी पर 10 में 5 सीट पर जीत दर्ज की। पार्टी रोहतक, हिसार और सोनीपत में जाट मतदाताओं की बदौलत अच्छा प्रदर्शन किया है। दलित मतदाताओं के समर्थन से अंबाला और सिरसा सीट भी जीती गई है। 2019 में इसी वजह से मिली तिहार हुड्डा भी कर चुके हैं स्वीकार। कांग्रेस दोबारा अंदरूनी कलह के चलते चुनावों में मुंह की खाएगी। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अपने अतीत से कुछ सीखना भी नहीं चाहती है। कांग्रेस ने अपने नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने एक बार फिर पार्टी की कलह को उजागर कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ये बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि वो पार्टी से पहले खुद को आगे रखते हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाबरिया को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। हरियाणा कांग्रेस में 4 गुट। हरियाणा कांग्रेस में 4 गुट हैं, जिनकी चर्चा हर चुनाव से पहले होती है। एक गुट है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक गुट है पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का, एक गुट है पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी का और एक गुट है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला का। समय समय पर इन गुटों में कलह देखने को मिलती है। यही गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी। कांग्रेस को इसी गुटबाजी की वजह से 2019 के चुनावों में हार मिली थी। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद भूपेंद्र हुड्डा ने स्वीकार की है। प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ हुई बैठक में हुड्डा ने बताया कि 2019 में ही कांग्रेस की सरकार बनना तय था, लेकिन हमारे स्तर पर ही गलती हुई, जिसका आकलन जरूरी है। हुड्डा ने बातों ही बातों में टिकट बंटवारे की तरफ प्रभारी का ध्यान खींचा। 90 में से 40 टिकट हुड्डा विरोधी खेमे को मिली थी। हुड्डा का कहना था कि हमें ये देखना होगा कि इनमें से कितने जीते। अगर टिकट वितरण सही होता तो कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी होती।
हुड्डा ने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिए बिना कहा कि कुछ नेताओं को कांग्रेस का कुनबा बढ़ने से दिक्कत है। गुटबाजी के चलते नहीं बना संगठन। 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। 2009 से 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे, लेकिन इस दौरान भी वो हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा कर पाए। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच मनमुटाव के चलते संगठन नहीं खड़ा हो पाया। इसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी में अलग अलग ग्रुप होने के चलते संगठन नहीं बन सका। कांग्रेस के 4 गुट सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में ही व्यस्त रहते हैं। अभी भी संगठन पर नहीं बनी बात। दीपक बाबरिया के सामने हरियाणा में संगठन को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है। वो संगठन बनाने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ आए थे, लेकिन गुटबाजी के चलते फिर फैसला नहीं हो पाया। 2 दिन की बैठक के बाद बाबरिया दिल्ली वापस चले गए। अब वो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और विधायकों से मिलेंगे और फीडबैक लेने के बाद संगठन पर फैसला करेंगे। उन्होंने कुछ नेताओं और 1-to-1 मुलाकात के लिए भी बुलाया है। कांग्रेस के कई विधायकों ने भी दीपक बाबरिया से कहा कि अगर गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो 2019 की तरह 2024 में भी कांग्रेस को हार ही मिलेगी। हरियाणा में वोट समीकरण। हरियाणा में जाट की आबादी का लगभग 27% हिस्सा है। ये 2014 तक राज्य की राजनीति पर हावी रहे। उसी साल बीजेपी ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की और कुछ महीनों बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसमें पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्र में यूपीए के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना और नरेंद्र मोदी का बढ़ता प्रभाव इस बदलाव के प्रमुख कारक थे। राज्य की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 में जाट मजबूत। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 40 में जाटों की मजबूत उपस्थिति है। 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य पर शासन किया है, जबकि गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक राज्य चलाया है, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल है। हालांकि हरियाणा के पहले और दूसरे सीएम भगवत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह गैर जाट थे। गैर जाट सीएम का कार्यकाल कम रहा है, सिवाय भजन लाल के, जिनके नाम अब भी 11 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के साथ हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम होने का रिकॉर्ड है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 2-2 जाटों को मैदान में उतारा था। भिवानी में बीजेपी के धर्मवीर और हिसार में रणजीत सिंह और रोहतक में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और हिसार में जयप्रकाश। रोहतक और हिसार दोनों ही जाट बहुल निर्वाचन क्षेत्र हैं। जननायक जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रमुख जाट चेहरे हिसार से उम्मीदवार नैना चौटाला थी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला की मां है। इंडियन नेशनल लोक दल के लिए प्रमुख जाट उम्मीदवार हिसार में सुनैना चौटाला और कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की आबादी 35% है और अनुसूचित जाति की आबादी 20.17% है। पिछड़े वर्ग समुदायों से इस बार लोकसभा चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर गुड़गांव से थे, जहां यादवों और अहीरों की बड़ी आबादी है। मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत अहीर समुदाय से हैं। वे 2009 से गुड़गांव से जीत रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 7% है और वो ज्यादातर दक्षिणी हरियाणा के मेवात क्षेत्र में केंद्रित है, जो चुनावी दृष्टि से वो एक प्रभावशाली समुदाय है। मेवात में, जिसमें पुन्हाना, नूह और फिरोजपुर छिरका की 3 विधानसभा सीटें हैं। 79% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। ये तीनों सीटें गुड़गांव लोकसभा सीट के साथ साथ बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव और सोहना विधानसभा सीटों का भी हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह के चलते हरियाणा की सत्ता पर अपनी कब्ज बना पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।